नमस्कार। आरोग्य सूत्र में आपका स्वागत है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, गैस, भारीपन या कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पेट सही रखने के 5 बेहद सरल और असरदार घरेलू उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपनी डाइजेशन पावर को प्राकृतिक तरीके से बेहतर बना सकते हैं। हमारा पाचन तंत्र एक मशीन की तरह काम करता है। कुछ साधारण आदतों को सुधारकर इस पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता को फिर से दुरुस्त किया जा सकता है। पाचन ठीक होने से शरीर को पोषक तत्व बेहतर मिलते हैं, जिससे आपके दिन भर की एनर्जी और ताजगी अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन उपायों पर जाने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि खाते समय लगातार पानी पीने से खाना जल्दी पचता है। असल में जब आप खाने के साथ बहुत सारा पानी पीते हैं तो ये आपके पेट के एसिड को डाइल्यूट कर देता है। तरल पदार्थ की अधिकता खाने को तोड़ने वाले केमिकल प्रोसेस को कमजोर कर देती है। पानी पीने की ये गलत टाइमिंग ही सबसे बड़ी वजह है कि पौष्टिक खाना खाने के बावजूद शरीर उसे पचा नहीं पाता। सही रूटीन का पहला कदम है सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना। ये हल्का गर्म पानी आंतों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और रात भर शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको अक्सर एसिडिटी की शिकायत रहती है तो गुनगुने पानी के साथ एक चुटकी सौंफ का सेवन पेट की लाइनिंग को राहत देता है। दूसरा उपाय है खाना अच्छी तरह चबाकर खाना। आज की भागदौड़ में लोग अक्सर निवाला बिना चबाए ही निगल लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुंह की लार से शुरू होती है। आप खाने को जितना बारीक करेंगे, पेट को उसे प्रोसेस करने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह पेट को भीतर से तैयार करने और खाने को बारीक पीसने से गैस और भारीपन बनने की गुंजाइशी चेतन नहीं बचती। तीसरा उपाय है भोजन को शरीर के नेचुरल मेटाबॉलिज्म के अनुसार ढालना। ये चार्ट दिखाता है कि हमारा पाचन सूरज की रोशनी के साथ दोपहर में सबसे तेज और रात में सबसे धीमा होता है। शरीर दोपहर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करता है, इसीलिए अपना सबसे पौष्टिक और भारी भोजन दोपहर में ही लें। इसके विपरीत रात का भोजन बिल्कुल हल्का रखें, जैसे खिचड़ी या सूप। रात को हैवी खाना पाचन को धीमा कर देता है, जिससे अगले दिन पेट भारी महसूस होता है। चौथा उपाय है भोजन और पानी के बीच 30 मिनट का फासला। खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पानी पीना ही सबसे बेहतर है। हाँ, अगर खाना बहुत सूखा है तो गले को तर करने के लिए 1-2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है। दिन के समय के अनुसार भोजन की मात्रा और पानी के सही चुनाव से शरीर की पाचन क्षमता अपने शिखर पर रहती है। पांचवा उपाय है भोजन के बाद 10 मिनट की हल्की सैर। खाने के तुरंत बाद बैठ जाना पाचन में रुकावट पैदा करता है। हल्की हलचल पेट की गतिशीलता को बढ़ाती है, जिससे खाना पाचन तंत्र में सुचारू रूप से आगे बढ़ता है और गैस जमा नहीं होती। क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि खाने के बाद ये छोटी सी वॉक ब्लड शुगर को स्थिर रखती है और पोस्ट मील सुस्ती को खत्म करती है। ये 10 मिनट की वॉक वो आखिरी कदम है जो आपके पूरे भोजन के सही पाचन को सुनिश्चित करता है। अब उन आदतों की पहचान करते हैं जो इन सारे सुधारों के बावजूद आपके पाचन को बिगाड़ सकती हैं। सुबह का नाश्ता न करना, खाली पेट अधिक चाय कॉफ़ी लेना और देर रात तक जागना पाचन के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। सबसे बड़ा असर तनाव का होता है। मानसिक तनाव की स्थिति में मस्तिष्क पाचन अंगों को जाने वाले सिग्नल को धीमा कर देता है, जिससे सिस्टम रुकने लगता है। इस रुकावट को हटाने के लिए रोज़ाना 2 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जब तक आपका नर्वस सिस्टम शांत नहीं होगा, दुनिया की सबसे अच्छी डाइट भी पेट की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। तो एक बार फिर दोहराते हैं, सुबह गुनगुना पानी, खाना अच्छी तरह चबाना, दोपहर भारी और रात का खाना हल्का, पानी का सही समय और भोजन के बाद 10 मिनट की वॉक। इन आदतों को नियमित रूप से अपनाने पर आप पाएंगे कि पाचन से जुड़ी पुरानी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आरोग्य सूत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सही पाचन ही शरीर की लंबी आयु और स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: ये जानकारी सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। किसी भी गंभीर या लगातार बनी हुई समस्या में डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है।